हरियाणा के हिसार में बजरंग दल वाले बीच बाजार माइक लगाकर ऐलान कर रहे हैं। मोदी जिन्हें बजरंग बली बताते हैं वो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दंगे का आह्वान कर रहे हैं, मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, घर और दुकान छोड़कर भाग जाने की सलाह दे रहे हैं, गोली मारो वाला नारा लगा रहे हैं, काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे कहकर दहशत फैला रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे रहे हैं, कह रहे हैं हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बताएं किसको किसको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, साथ ही यह भी बताएं कि किसे किसे सुरक्षा दे सकते हैं। सिर्फ एक धर्म के लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, सिर्फ एक जाति के लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, सिर्फ एक संगठन के लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, या सिर्फ मोनू मनेसर जैसे दंगाइयों को सुरक्षा दे सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर ही नहीं, मोदी भी बताएं बजरंग दल वालों को बजरंग बली बताते थे, क्या इन बजरंग दल वालों की पूजा कर सकते हैं? क्या इनका साथ देते हुए संविधान की शपथ ले सकते हैं? क्या इनके भक्त होते हुए खुद को बाबा साहब को मानने वाला कह सकते हैं? मनोहर लाल खट्टर और मोदी के साथ साथ मीडिया वाले भी बताएं, क्या वो दंगाइयों की भाषा बोलकर पत्रकारिता के उसूलों की रक्षा कर सकते हैं? जो एंकर नस्ली कत्लेआम की कॉल दे रहे हैं, जो एंकर 72 हूरों के पास भेज देने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें पत्रकार कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो फिर हमें भी कुछ नहीं कहना है। सामूहिक रूप से सबको हम सांप्रदायिक कह सकते हैं, दंगाई कह सकते हैं, मुख्यमंत्री को दंगाइयों का मुखिया कह सकते हैं, प्रधान सेवक को दंगाइयों का सेवक कह सकते हैं, टीवी एंकर को तो दंगाइयों का ट्रेनर कह सकते हैं। सब मिलकर देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए सामूहिक रूप से इन्हें देशद्रोही यानी ट्रेटर कह सकते हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक तरफ बजरंग दल वाले खुलेआम सड़कों पर भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों को घर दुकान छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री बेतुका बयान दे रहे हैं, सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं कहकर मानव जिम्मेदारियों से अपने हाथ खड़े कर दे रहे हैं। 3 अगस्त तक 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, मगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। जो बाजार में खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हरियाणा पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके दंगाइयों का हौसला बढ़ा रहे हैं, हरियाणा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। महीनों से माहौल खराब कर मोनू मनेसर न सिर्फ 3 अगस्त तक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, बल्कि टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, हम सहयोग कर रहे हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने कई बार कोशिश की, हरियाणा की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुंह तब खुल रहे हैं जब माहौल बिगड़ गया है, प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल रहा है। जब जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग की गई, उन्हें बोलेरो के अंदर डालकर जिंदा जला दिया गया, तभी एक्शन लिया जाता तो कुछ बेहतर हो सकता था। जब गौरक्षा के नाम पर गाड़ियां रोककर मारपीट करने की वीडियो डालकर हीरोगिरी दिखाई जा रही थी, तब एक्शन ले लिया जाता, तब माहौल कुछ अलग हो सकता था। जब नमाज के विरोध में हंगामा किया जाता था और कोई भी आकर वहां पुलिस वाला बन जाता था, तभी एक्शन लिया जाता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। मगर हर बार इन हरकतों को नजरअंदाज किया गया, दिनों दिन माहौल को खराब करने दिया गया। इसमें सांप्रदायिक संगठनों के साथ साथ मीडिया वालों की भी भूमिका कम नहीं है। एंकरों ने इन दंगाइयों के बोल खुद बोले, इनसे ज्यादा सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल खुद किया। किसी एंकर ने परमानेंट सॉल्यूशन लिखकर नस्ली कत्लेआम की कॉल दी, किसी चैनल ने 72 हूरों के पास भेजने का प्रोग्राम चलाया, किसी चैनल ने बुलडोजर चला देने का सुझाव दिया। मतलब महीनों से लकड़ी जुटा रहे थे सांप्रदायिक संगठनों के लोग, मगर टीवी एंकरों ने घी डालकर उस पर माचिस लगा दिया। फिर हरियाणा में हिंसा भड़क गई तो शोर मचाने लगे कि देखो कैसे दंगाइयों ने देश जला दिया। चुनकर 2-4 तस्वीरों को हाईलाइट करके कहने लगे जिहादियों ने अपना असली रूप दिखा दिया। भले ही सरकार, पुलिस प्रशासन और मीडिया की सह पाकर खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया है, मगर अल्पसंख्यक समुदाय को एक तरफा विलेन बना दिया। कुछ भी अनजाने में नहीं हो रहा है, सब कुछ बेहद प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। 2024 में देश भर में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए एक तरह से ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। 2-4 तस्वीरों को देश भर में दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस एक जिले में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, देखो वहां हिंदुओं के साथ क्या क्या किया जा रहा है। डरो और मान जाओ कि हिंदू खतरे में है, और सिर्फ इस नाम पर वोट करो कि हिंदुत्व की रक्षा कौन कर रहा है। मत पूछो कि रोजगार बढ़ने के बजाय बेरोजगारी क्यों बढ़ जा रही है, मत पूछो कि महंगाई आसमान क्यों छू रही है, मत पूछो कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में क्यों जा रही है। दिन भर मोबाइल लेकर लगे रहो और देखते रहो कहां से हिंदू के मारे जाने की वीडियो आ रही है, कहां से हिंदू के पीटे जाने की तस्वीर आ रही है। फिर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाई बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कफन की तरह पगड़ी बांधकर तलवार उठाकर बोलोगे जा रहा हूं मैं भी, शोभा यात्रा जा रही है। रुक कर ठहर कर सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि शोभा यात्रा तो हिंदू देवी देवताओं के लिए निकाली जा रही है, तो उसमें बार बार मुसलमानों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, भड़काऊ बात क्यों की जा रही है, गोली मारने की धमकी क्यों दी जा रही है, काटे जाने पर राम राम चिल्लाने की बात क्यों की जा रही है। किसी को काटने का अधिकार तो है ही नहीं, जेल
जेल में जिंदगी काटनी पड़ जाएगी, मगर फिर भी सोच कर देखो, किसी को काटने की कल्पना मात्र से आपको कैसी खुशी मिल रही है, किसी को डरा धमका कर राम राम बुलवाने में कैसी भक्ति दिख रही है। आईने के सामने खड़े होकर कुछ देर देखिए और निहारिए, सवाल कीजिए कि टीवी चैनलों को देख देख कर क्या कुछ दिमाग में भर गया है, क्या अपनी शकल से वो दरिंदगी दिख रही है।